Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to everyone. सबसे पहले मैं सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए. एंड आई होप सो दैट आप सभी अच्छे होंगे. मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेंगी. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. एंड जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.8 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इस वाली एक्सरसाइज में आज हमें देखने को मिलेगी रोलेस थ्योरम, रोले की थ्योरम. ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे. पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगी, फिर हम इसके सम्स करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रोले की थ्योरम मतलब क्या होती है. ठीक है, तो देखो मैं कुछ लिख रही हूँ लेट. सबसे पहले तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, मान लो कि एफ क्या है, लेट एफ वी एनी रियल. एफ का मतलब फंक्शन, कोई फंक्शन है जो एक रियल वैल्यूड, लेट एफ वी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन. माना कि एफ जो है वो क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू कैसी है, रियल है. तो हमें रोलेस की थ्योरम के लिए ना इस फंक्शन को तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि f इज कंटिन्यूस, f को कंटिन्यूस होना चाहिए. सेकंड है f इज डिफरेंशिएबल. f को डिफरेंशिएबल होना चाहिए. थर्ड है एफ ए और हाँ एफ वी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन. और ये और लिखने ना ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. एक क्लोज इंटरवल है. ठीक है, तो एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा वी और डिफरेंशियल हो जाएगा ऑन ओपन ए कॉमा बी. ठीक है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. अब एफ ए इक्वल्स क्या होना चाहिए, एफ वी के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ. माना एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी एक रियल वैल्यू है, ऐसा कोई फंक्शन हमें दे रखा है और एक इंटरवल दे रखा है ए कॉमा बी, हमें इंटरवल दे रखा होगा. ठीक है, तो अगर हमें रोले की थ्योरम प्रूव करनी है तो उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी शो करनी पड़ेगी फंक्शन की. कब, किस पे, जो हमें इंटरवल दे रखा होगा ए कॉमा बी पे. सेम फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना होगा ए कॉमा बी पे. ये ओपन है. ठीक है, नेक्स्ट एक्स एफ ए इक्वल होना चाहिए एफ वी के. ठीक है, एफ ए एफ वी के इक्वल होना चाहिए. अगर फंक्शन, ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, रोले की थ्योरम प्रूव हो जाएगी. ठीक है, अगर मतलब जैसे कि अगर ये तीनों फंक्शन हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ये कंडीशन होती है रोले की थ्योरम की. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो देयर ये क्यों होता है. ठीक है, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C बिलोंग्स टू A कॉमा B. और देखो इसके अंदर ना हम एक बात और करते हैं कि जो C है ना, C एग्जिस्ट करना चाहिए इंटरवल में A कॉमा B में. ठीक है, C कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, A कॉमा B इंटरवल में. ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं f' C इक्वल्स टू 0. मतलब C की वैल्यू जो हम इस प्रकार से हम C की वैल्यू निकालेंगे. C की वैल्यू जैसे कि मैंने कोई फंक्शन दे रखा है, ऐसे फंक्शन दे रखा है f' इज इक्वल टू x. ठीक है, मुझे इसका डिफरेंशियल कर लेना है. ठीक है, क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंशियल कर लो, या एक्स स्क्वायर मान लो, तो इसका कर देंगे डिफरेंशियल 2x हो जाएगा. ठीक है, हमें क्या रखना है, f' C. तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, C रख लेंगे. ठीक है, और इसकी जगह क्या रख देंगे, तो C की वैल्यू जो भी निकलेगी ना, जो भी आएगी वो इस इंटरवल में ही आनी चाहिए. ठीक है, इस प्रकार से हम C की वैल्यू निकालेंगे. अभी आप इतना मत समझिए क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा. इसको तो बस केवल एक तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि फंक्शन में रोलेस की थ्योरम में हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी होती है. ठीक है, शो करनी होती है. तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम रोले की थ्योरम में प्रूव करते हैं एंड फिर हम C की वैल्यू निकालते हैं. C की वैल्यू इस इंटरवल में एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है रोलेस की थ्योरम की, रोले की थ्योरम की. और यहाँ पे लिखना ऑलमोस्ट. ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट नहीं, ऑलमोस्ट. और ये होता है ओपन इंटरवल. ठीक है, अब एक काम और करेंगे. देखो अब जैसे कि मैंने ना इसे रफ कर देना है. ठीक है, क्योंकि अब हम करेंगे मीन थ्योरम. ठीक है, क्या करेंगे, अब करेंगे मीन थ्योरम, जैसे कि हमारी मीन वैल्यू थ्योरम. रोलेस की थ्योरम तो रोलेस थ्योरम हो गई. अब करेंगे मीन्स थ्योरम. यहाँ पे लिख दें सच दैट
सच दैट। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। इसमें जो समझने वाली बात थी बस यही थी। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, इसको नहीं करूँगी, ठीक है, ये काम का है। चलो सभी कर देती हूँ। देखो अब यहाँ पे रोलेस की थ्योरम कट करके लिखेंगे मीन थ्योरम, ठीक है। क्या लिखेंगे? मीन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। एक होती है रोलेस थ्योरम और फिर आती है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसके लिए क्या हमारी कंडीशन होती है? तो इसकी कंडीशंस देखो होती हैं, इसमें भी हम एक फंक्शन लेंगे लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसकी कंडीशन होती है सबसे पहले तो एफ इज कंटिन्यूस, एफ को कंटिन्यूस होना होता है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा वी, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ऑलमोस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, मतलब सी को ए कॉमा बी में ही बिलोंग करना होता है, ठीक है। सच दैट, हम देखो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सच दैट एफ डैक सी इक्वल्स टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एफ डैक सी की। देखो याद रखना कि हमने क्या करना है, हमें मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। उसकी कंडीशन होती है कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इंटरवल में, ठीक है, ओपन इंटरवल में। फिर हमें ये क्या करना है कि जो सी की वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए इंटरवल में, जो भी हमें इंटरवल दे रखा है। जैसे कि मानो 2,2 ऐसे फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 2,3 दे रखा है, ठीक है। तो हमारी सी की वैल्यू निकलनी चाहिए 1, क्या निकलेगी 1 तो निकली, जैसे कि ये है 2,3 इंटरवल दे रखा है, तो सी की वैल्यू निकली 2.5 इन दोनों के बीच में आ रही है ना, बिलोंग कर रही है ना। तो बस यही प्रूव करना होता है कि जो सी की वैल्यू होनी चाहिए वो इंटरवल के मिड में ही आनी चाहिए, इसी के अंदर आनी चाहिए। तो सी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी मीन वैल्यू थ्योरम हो जाती है, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं एंड फिर हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसके ये तो दोनों थ्योरम्स हो गई एंड फिर हम इसके ना कुछ रिमार्क्स लगते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। रिमार्क है इसके पॉलिनोमियल फंक्शन 9th में पढ़ा होगा आपने पॉलिनोमियल फंक्शन, 10th में भी पढ़ा होगा। इस टाइप से होता है x² + x + 1, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन, साइन, कोसाइन, साइन कोसाइन, स्टेप से की पावर x, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉग में जो फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड आर इज लिखेंगे इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब हो गया कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, क्या हो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो,
इस टाइप से पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया, जिसकी जो वेरिएबल होते हैं उसकी एक्सपोनेंट नेचुरल होती है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी एक्सपोनेंट वगैरह होती है। साइन, कोसाइन, ई एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिमार्क है। सेकंड, अब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। व्हाट? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? कंटिन्यूस। बट कन्वर्स में और नॉट मे बी ट्रू। लेकिन जो वो क्या है, कन्वर्स होती है, वो ट्रू भी हो सकती है, ठीक है, हो भी सकती है एंड नहीं भी, ठीक है। और ऐसे ये है मोड में एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मोड में एक्स जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। क्या हो गया इसमें, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब फोर्थ लिखेंगे, इसकी फोर्थ हो जाएगी इसकी tan x इक्वल्स टू 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 और प्लस माइनस 3π/2। मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 एंड प्लस माइनस 3π/2 में, ठीक है। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो एक काम करेंगे, अब हमने ये तो सब कुछ लिख दिया, रिमार्क्स भी लिख लिए, रूले की थ्योरम भी जान ली एंड मीन वैल्यू थ्योरम भी जान ली, तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू, इंटरवल दे रखा है माइनस क्लोज इंटरवल है -4,2। प्रूफ रोलेस थ्योरम, हमें रोलेस थ्योरम को प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंड क्या है, नेचुरल है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। तो रिमार्क में लिखवाया था ना, यही बात मैंने रिमार्क में लिखवाई थी। आप देखना कि जो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है एंड कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होता है, ऐसा मैं रिमार्क में बोल चुकी हूँ, आपको लिखवाया है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, तो ये जो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू -4,2, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होगा किस पे, इस इंटरवल पे, ठीक है। अब देखो सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया सेकंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू -4,2। अब ये डिफरेंशिएबल भी होगा किस पे, अगर x -4,2 पे बिलोंग करेगा देन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। एंड फिर हम लिखेंगे थर्ड, क्या होती है कंडीशन हमारी, सेकंड दो तो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, ये हम प्रूफ करते हैं कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो वो करेंगे, तो एफ ए क्या ले लेते हैं, इसके अंदर जो एफ ए है वो है -4, क्या है, -4। तो लिखेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है,
इसकी जगह देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना कोई इक्वेशन नोट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्या रखना है, एफ ए की जगह -4 रखो, ठीक है, एफ ए की जगह -4 रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -4 रख दो। तो ये क्या हो जाना है, 16 -8 -8, 16 -16 क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे f -4 इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 का 4 -8, 16 -8 -8 इक्वल्स टू 0, क्या आया, 0 आ गया, f -4। अब हम निकालेंगे, ये तो हमने निकाली एफ ए, ठीक है, अब निकालेंगे एफ बी। तो बी हमारे पास क्या है, 2, क्या है 2। अब क्या रखेंगे, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या रख देंगे, अब 2 रख देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये क्या हो जाना है 4 प्लस 4 -8, 4 प्लस 4 8 -8 0, क्या आया 0। मतलब f -4 किसके इक्वल आ गया, f2 के इक्वल। तो यही तो हमारी रोले की थ्योरम कहती है कि जो एफ ए है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कहती है कि एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जो कि ए है, क्या है, एफ ए जो है वो एफ बी के ही इक्वल है। तो हमारी क्या हो जाएगी, रोले की थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इट्स सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ठीक है। मैं इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ। इसके बाद आपको ये लिखना है, नेक्स्ट इससे आगे लिखना है इसके बाद, सो इट सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ये रोलेस की थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। समझ में आ गया। अब मैं देखो जल्दी से आप इसको या तो वीडियो को स्टॉप, आप तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर वीडियो को रिकैप में जाके देख सकते हो। तो मैं इसको ना थोड़ा रफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, दैट्स आई विल हैव टू क्लीन इट। देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एट ऑलमोस्ट सी बिलोंग्स टू -4, 2। देखो गाइस, अब हमें क्या करना है कि जो सी की वैल्यू जो निकालनी है वो 4 और 2 के मिड में आनी चाहिए, इसी इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो वो निकालते हैं, तो उसे निकालते हैं एफ डेक सी इक्वल्स टू सच दैट, क्या निकालते हैं, सच दैट एफ डेक सी इक्वल्स टू 0। अब हमें एफ डेक सी इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी एफ एक्स दे रखा है ना उसे नोट कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले इसका डिफरेंशियल कर लो। डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो क्या आ गया, 2x प्लस 2 आ गया, ठीक है, क्या आया 2x प्लस 2। इसको थोड़ा मैं रफ कर लेती हूँ। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ना एफ डेक्स एक्स थोड़ी निकालना है, हमें तो एफ डेक्स सी निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी कर लो। और हमें दे रखा है कि एफ डेक्स सी इक्वल्स टू 0 लिखना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2c इक्वल्स टू -2 इधर जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी -1, क्या आई -1 आई। तो क्या c बिलोंग कर रहा है इसमें -4, 2 में। देखो अभी मैं आपको एक नंबर लाइन बनाती हूँ, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो है -1 क्या ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, ये है -4 और ये है 2, तो हमारा जो आया -1 आया, तो ये इन दोनों के बीच में नहीं आया, आया ना, आया इन दोनों के बीच में है, तो इसी के अंदर ना, इसके अंदर आ रहा है ना, इन दोनों के इंटरवल के अंदर। तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी -1, ये हमारा प्रूव हो गया। तो रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से रोले की जो थ्योरम है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, रोले की थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाती है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है एग्जामिन इफ रूलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, मतलब इसमें रूले की थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मीन सेकंड में 3 पार्ट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3 पार्ट। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, हम इस टाइप से दे रखा है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड f5,9, इस प्रकार से हमें कोई सम दे रखा है। इसको हमें चेक करना है इसमें रूले की थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। क्या करना है इसमें हमें चेक करेंगे कि रूलेस की थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसके अंदर एफ ए इक्वल्स टू एफ वी निकाल के देख लेंगे, ठीक है। एफ ए इक्वल्स टू एफ वी निकाल के देख लेंगे। अब एफ ए कैसे निकालेंगे, ए हमें क्या दे रखा है 5, क्या दे रखा है 5, निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 का करा 5 आ गया, ठीक है। एंड फिर हम निकालेंगे बी, तो F9 निकालेंगे, तो F9 का हमें क्या मिलेगा 9। तो क्या ये F5 और F9 इक्वल हैं, नहीं है ना। तो therefore रूलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। देखो रूले की थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। हम रूले की थ्योरम पता लगाने के लिए एफ इक्वल्स टू एफ बी चेक कर लेंगे, तो एफ इक्वल नहीं आया, एफ बी इक्वल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा रूले की थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही, ठीक है। रूले की थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पार्ट सेकंड में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन -2,2 ऐसे दे रखा है। क्या करेंगे रूले की थ्योरम चेक कर लेंगे, पहले एफ ए निकाल देंगे, एफ ए कितना है -2, तो -2 का क्या निकलेगा -2, फिर निकालेंगे f2, f2 का क्या निकलेगा 2, क्या ये -2 और 2 इक्वल है, -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 मीन्स f -2 इज नॉट इक्वल्स टू f2। तो बस देयरफॉर रूलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। रूले की थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं है क्योंकि ये इक्वल ही नहीं आ रहा है, सिंपल, ठीक है। बस यही तो करते हैं हम, दोनों की वैल्यूज निकाल देते हैं एफ ए और एफ वी। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो रूले की थ्योरम तो फिर आगे करेंगे, ठीक है। अगर रूले की थ्योरम प्रूव ही नहीं हो रही तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वल ही नहीं है वैल्यू तो कहाँ से प्रूव हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रफ कर देती हूँ, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको रफ करके अब करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, थर्ड f(x) इक्वल्स टू x² -1, एफ ए रखते हैं, ए है 5, तो 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 -1 24। अब रखेंगे f9 का मतलब 9 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 81 -1 80। क्या ये 24 और 80 इक्वल है, इक्वल नहीं है ना, तो f5 जो है वो f9 के इक्वल ही नहीं है। देयरफॉर रूलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। तो रूले की थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं होगी, ठीक है। रूले की थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं होगी बिकॉज कई ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा, रूले का कंसेप्ट सीखा, रूले की थ्योरम जानी एंड मीन वैल्यूड थ्योरम जानी एंड उसके रिमार्क्स पढ़े और मैंने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो आई होप आपके ये वीडियो समझ में आई होगी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसी प्रकार आज हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक्स।